बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इद्दत के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है, इद्दत के शरई और कानूनी अहकामात क्या हैं। इद्दत का लफ्ज़ अद से निकला है, जिसके मैंने यह गिनना या शुमार करना। शरीयत के मुताबिक इद्दत हमेशा 3 तोहर की होती है, जो शोहर की वफ़ात या तलाक पर औरत को गुजारनी होती है। इस हवाले से एक बात काबिल ज़िक्र है कि अगर रुखसती से पहले तलाक हुई हो तो इद्दत गुजारने की ज़रूरत नहीं होती। मुतल्लका औरत दौरान इद्दत तक शोहर से हक महर लेने की हकदार है और इद्दत गुजरने के बाद किसी किस्म के हक महर की हकदार ना होगी। ये हक महर की बजाय ये इसे खर्चा समझा जाए, मेंटेनेंस समझा जाए, नानो नफ़का समझा जाए। हक महर नहीं था, ये गलत यहाँ पर लिखा गया है। इद्दत के दौरान का औरत खर्चा ले सकती है, हक महर तो उसने लेना ही लेना है। ये गलत रिपोर्टिंग हुई है एक रिपोर्ट में। खर्चा लेना है, हक महर का मामला तो अलग है कि हक महर जो डिसाइड हुआ है वो तो होना ही होना है। उसके अलग पैरामीटर्स हैं कि अगर खुला लिया है तो हक महर खुद औरत ने लिया तो उसे हक महर कितना मिलेगा, अगर मर्द ने तलाक दिया तो उसको कितना मिलेगा। नानो नफ़का की बात हो रही है कि नानो नफ़का उसे जो इद्दत का टाइम होगा उसमें मिलेगा। सूरतुल बकरा के मुताबिक अगर रुखसती से पहले तलाक हुई तो शोहर बीवी को आधा यानी निसफ हक महर देने का पाबंद है। दौरान हमल औरत को तलाक नहीं हो सकती। अगर औरत हामला है मगर तलाक के वक़्त शोहर से हमल छुपाती है तो ये संगीन गुनाह है, जैसा कि कुरान पाक की सूरतुल बकरा में इरशाद किया गया कि और इनके लिए हलाल नहीं कि वो इस चीज़ को छुपाएं जो अल्लाह ने इनकी रहमों में पैदा की, और अगर वो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं। अगर ख़ातून दौरान इद्दत शादी करेगी तो ये गैर इस्लामी और गैर शरई अमल होगा। दौरान इद्दत नकाह करना गैर शरई और इद्दत के दौरान किया गया नकाह ज़ना के मतरादफ होगा। ये PLD 2005 LHR 126 में करार दिया गया है। तो इद्दत के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन हमने आपकी खिदमत में पेश की। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।